हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर अकाउंटिंग्स। आज के लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 3 सम्स सॉल्व किए हैं, ये हमारा 4th क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन, मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इस सम में 3 पार्टनर्स हैं, सन, मून एंड स्टार, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, यानी टोटल 5 + 3 + 2 बनता है 10। तो टोटल हमें 10 शेयर यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, और उसमें से 5 पार्ट्स फर्स्ट पार्टनर यानी सन को दिया जाएगा, 3 पार्ट्स सेकेंड पार्टनर यानी मून को दिया जाएगा, और 2 पार्ट्स स्टार को दिया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 एंड 2। They agreed to dissolve the firm on 31st March 2019, on which date their balance sheet was as under। तो हमें बैलेंस शीट प्रोवाइड किया है और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और लास्ट में हमें प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने बोला गया है। तो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने का फर्स्ट प्रोसीजर है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। क्योंकि ये एक नॉर्मल सम है, यहाँ पर सन, मून और स्टार इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमें 3 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैंक अकाउंट। क्योंकि एसेट्स की लिस्ट में हमें कैश एट बैंक दैट इज बैंक बैलेंस दिया है, तो हमें बैंक अकाउंट ड्रॉ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ सन, मून एंड स्टार, और फर्स्ट लेजर अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम अप्रोक्सीमेट 20 लाइंस का ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लेजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट साइड में 3 अमाउंट कॉलम ड्रॉ करने हैं, क्योंकि इस सम में 3 पार्टनर्स है। फर्स्ट अमाउंट कॉलम में सन, सेकेंड अमाउंट कॉलम में मून, और थर्ड अमाउंट कॉलम में स्टार। इसी तरीके से हम क्रेडिट साइड में भी 3 अमाउंट कॉलम 3 पार्टनर्स के लिए ड्रॉ करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस का ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस का ड्रॉ होगा। हमने सारे लेजर अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट वैल्यूज टू लेजर अकाउंट्स। अब हमें बैलेंस शीट के सारे वैल्यूज लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के सारे वैल्यूज क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, जिसे हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं, और एसेट्स के सारे वैल्यूज डेबिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो लायबिलिटी साइड से हम वैल्यूज ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला दिया है कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स का वैल्यू हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां पर हमें सिर्फ 2 पार्टनर्स के ही अमाउंट दिए हैं, तो हम उनके ही अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। सन 35,000 और स्टार 85,000। नेक्स्ट हम रिजर्व फंड, हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाय रिजर्व फंड, और 15,000 का अमाउंट हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 5:3:2, यानी टोटल 10 शेयर। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो एक शेयर बनता है 1,500। सन का 5 शेयर है, तो 1,500 से मल्टीप्लाई बाय 5 करने पर हमें मिलता है 7,500, और मून का 3 शेयर है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1,500, तो मून को मिलेगा 4,500 रुपीज, और स्टार का 2 शेयर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,500 विल बी 3,000। तो 15,000 अमाउंट हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इन्हीं वैल्यूज को हम पार्टनर्स कैपिटल में अब रिकॉर्ड करेंगे।
सन के कॉलम में 7500, मून के कॉलम में 4500 और स्टार के कॉलम में 3000 रुपीज। नेक्स्ट टर्म है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट, इन तीन वैल्यूज को अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज पहले हेडिंग होगा और उसके अंडर में हम इन तीनों लायबिलिटीज के वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 26,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। इन तीनों वैल्यूज का टोटल बनता है 60,000 रुपीज, जो हमें सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करने हैं। तो लायबिलिटीज के सारे वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दिए। अब हमें एसेट साइड के वैल्यूज ट्रांसफर करने हैं। तो एसेट्स में से फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक, इन सारे वैल्यूज को हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स, फर्नीचर 20,000, गुडविल 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक 22,000, इन सारे एसेट्स का टोटल अमाउंट बनता है 1,45,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो सारे पार्टनर्स लोग ने मिलकर जॉइंट में एक ही पॉलिसी निकाला है और इस पॉलिसी को सरेंडर करने पर आज हमें 30,000 रुपीज मिल सकता है। यही उन्होंने बैलेंस शीट में ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है, एट सरेंडर वैल्यू। नेक्स्ट, कैश एट बैंक। तो बैंक बैलेंस हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट दिया है मून का, जो हमें पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन ये अमाउंट एसेट साइड में होने पर हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और मून के कॉलम में 10,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट्स के सारे वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर हमारा सेकेंड स्टेप यानी ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड स्टेप सॉल्व करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। सारे एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं, फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹35,000 एंड ₹28,000 रेस्पेक्टिवली। तो फर्नीचर और स्टॉक बिजनेस का एसेट्स पार्टनर दैट इज सन लेकर जा रहा है। अब बिजनेस का एसेट जब पार्टनर लेकर जाता है तो उसका जर्नल एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और क्योंकि इस सम में सन लेकर जा रहा है तो जर्नल एंट्री बनाने हैं सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट, सन कैपिटल का नाम हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्स कैपिटल फर्नीचर 35,000 और स्टॉक 28,000, इन दोनों एसेट्स का टोटल वैल्यू बनता है 63,000, जो आपको आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करने हैं। अब 63,000 का सेकेंड इफेक्ट सन कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो सन कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन के कॉलम में 63,000 एसेट्स टेकन ओवर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड एंड सन्ड्री डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को इन्होंने सरेंडर कर दिया तो इन्हें सरेंडर वैल्यू का अमाउंट मिलेगा। जब भी एक पॉलिसी आप मैच्योरिटी के पहले उस अमाउंट को रिसीव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सरेंडर्ड वैल्यू, और सन्ड्री डेटर से हमें अमाउंट मिलने वाला है लेकिन 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो अब हमें 20% डिस्काउंट माइनस करना है। सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू है 60,000। अब 60,000 का 20% डिस्काउंट ये बनता है 12,000। तो 60,000 में से 20% डिस्काउंट यानी 12,000 माइनस करने पर हमें डेटर से 48,000 रुपीज रिसीव होगा। अब एसेट से जब पैसा रिसीव करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बनता है
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 30,000 और डेटर्स का 48,000 अब हमें रिकॉर्ड करने हैं। फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक का नाम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का 30,000 रुपीज और सन्ड्री डेटर्स का 48,000 रुपीज हम रिकॉर्ड करते हैं। टोटल अमाउंट बनता है इन दोनों का 78,000। इस अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट हमें बैंक अकाउंट में शो करने हैं। तो रियलाइजेशन का नाम हम बैंक अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। थर्ड एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट ₹24,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी बिजनेस का लायबिलिटी पार्टनर पे करता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पर पार्टनर दैट इज मून पे कर रहा है तो इसका जर्नल एंट्री बनना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून्स कैपिटल अकाउंट। इसका फर्स्ट इफेक्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मून्स कैपिटल का नाम हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। और रियलाइजेशन का नाम हमें मून्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो सेकेंड इफेक्ट हम मून्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 मून के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड एडजस्टमेंट हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए। फोर्थ एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट में शो करने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 2,000 ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और सेकेंड इफेक्ट इस एंट्री का बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो रियलाइजेशन का नाम हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमने चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। तो यहां पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है यानी एडजस्टमेंट्स स्टेज कंप्लीट। अब हमारा फोर्थ स्टेप है पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। अब हमें चेक करना है कि बिजनेस के सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं। हमारे बिजनेस में सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट दो लायबिलिटीज थे, जिसमें से सन्ड्री क्रेडिटर्स मून ने पे कर दिया है तो आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट अब हमें करना है। तो लायबिलिटीज का पेमेंट जब बिजनेस से होते हैं तो उसका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस पार्ट का फर्स्ट इफेक्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 4,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रैकेट में शो करते हैं। सेकेंड इफेक्ट इस एंट्री का बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 ब्रैकेट में लायबिलिटीज सेटल्ड। तो फोर्थ स्टेप यहां पर हमने कंप्लीट कर दिए, दैट इज पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। क्योंकि इस समय पार्टनर्स लोन का इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस स्टेप को इग्नोर कर देंगे। तो लास्ट स्टेप है लेजर बैलेंसिंग, दैट इज क्लोज ऑल लेजर अकाउंट्स। तो फर्स्ट लेजर अकाउंट हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट। और जो बैलेंस अमाउंट मिलते हैं हमें लेजर अकाउंट्स में, उस अमाउंट को हम नेक्स्ट लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। जैसे रियलाइजेशन का फाइनल आंसर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल आंसर हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल बना 2,01,000 और डेबिट साइड का टोटल अमाउंट बनता है 1,75,000। क्योंकि क्रेडिट साइड का वैल्यू ज्यादा है 2,01,000 तो हम दोनों तरफ टोटल कॉलम में 2,01,000 रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड में हमें डिफरेंस अमाउंट यानी 2,01,000 माइनस
1,75,000 करने पर हमें डिफरेंस मिलेगा 26,000। तो इस अमाउंट को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में डिफरेंस आने पर हम इसे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन नाम देते हैं और इस अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इस 26,000 अमाउंट को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया था 5:3:2, दैट इज टोटल 10 शेयर। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 10, तो एक शेयर बनता है 2,600। अब फर्स्ट पार्टनर सन का 5 शेयर था, तो 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 5 वैल्यू बनता है 13,000। मून का 3 शेयर है, तो 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 3 वैल्यू बनता है 7,800। और स्टार का 2 शेयर है, तो 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 2 5,200। तो 26,000 का प्रॉफिट हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इन वैल्यूज को अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। सन का 13,000, मून का 7,800 और स्टार का 5,200। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद रियलाइजेशन का फाइनल आंसर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो रियलाइजेशन का अमाउंट डेबिट साइड से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट सन के कॉलम में 13,000, मून के कॉलम में 7,800 और स्टार के कॉलम में 5,200। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले हम सन का कॉलम क्लोज करेंगे। सन के कॉलम में क्रेडिट साइड का वैल्यू है 55,500 और डेबिट साइड का वैल्यू है 63,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए हम दोनों तरफ टोटल कॉलम में 63,000 रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में हमें डिफरेंस अमाउंट रिकॉर्ड करने हैं। तो 63,000 माइनस 55,500, तो डिफरेंस अमाउंट बनता है 7,500। तो सन के कॉलम में क्रेडिट साइड में हमें 7,500 रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्टनर का कॉलम अब हम क्लोज करेंगे। तो मून के क्रेडिट साइड में 36,300 टोटल है और डेबिट साइड में 10,000। अब मून के कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए हम दोनों तरफ टोटल कॉलम में 36,300 रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस अमाउंट हमें डेबिट साइड में शो करने हैं। तो 36,300 माइनस 10,000, 26,300 हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। अब लास्ट थर्ड पार्टनर दैट इज स्टार का कॉलम हम क्लोज करेंगे। स्टार कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल है 93,200 और डेबिट साइड में टोटल 0 है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होने पर हम दोनों तरफ 93,200 रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस अमाउंट 93,200 हमें डेबिट में रिकॉर्ड करने हैं। तो फाइनली हमने कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल आंसर्स हम बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में मून और स्टार का अमाउंट जो डेबिट साइड हमें डिफरेंस मिला था, इस अमाउंट को हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मून्स कैपिटल 26,300 और बाय स्टार्स कैपिटल 93,200 और सन का अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिला था, इसलिए हम उस अमाउंट को बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू सन्स कैपिटल 7,500। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल से बैंक अकाउंट में वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए। अब फाइनली बैंक अकाउंट का दोनों तरफ के वैल्यूज हमें सेम आने चाहिए, जैसे कि 1,25,500 क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में 1,25,500।
तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमने टैली कर दिए और हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा लेजर बैलेंसिंग वाला स्टेप, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, हमने सारे लेजर अकाउंट क्लोज कर दिए। तो 6th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर से रिलेटेड होगा। थैंक यू।